हेलो एवरीवन, जय श्री राधे। आपका अपने ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। तो माता रानी का मैं बना रही हूँ भोग प्रसाद। तो मैं कल ना चने गलाना भूल गई। तो कल ना चने गलाना गई भूल, क्योंकि मैं ना अब की बार नवरात्रि में कन्याएं हर बार मैं खिलाती थी, लेकिन अब की बार थोड़ा सा हिम्मत जवाब दे रही है कि मतलब इतना सब कुछ फिर क्या होता है ना, 2-2:30 बजे रात में उठ के सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, और सुबह 6-7 बजे मैं हर हाल में खिला देती थी। तो बहुत सारा सब चीज़ें करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए हिम्मत नहीं की, पता नहीं क्यों। और तबीयत पूरी अभी अंदर से ठीक भी नहीं है, इसी तरह से सब कुछ चल रहा है। फिर मैंने सोचा कि नहीं कुछ कर रही हूँ, तो नवमी के दिन फिर मैंने खीर पूड़ी बनाई, माता रानी का अपनी भोग लगाया। और बच्चे थे नहीं, बच्चे गए हैं कन्याएं खाने के लिए, तो बच्चों का बहुत सारा न्योता चल रहा है पूरे मोहल्ले में ही। तो मैं यहाँ पर नहा धो करके घर के सारे काम ख़त्म करके साफ़ शुद्ध सफाई करके पूरा, अभी वही 8 बज रहे होंगे, और मैं यहाँ पर मैंने खीर बना करके रख दी है अलग। और फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पर सब्जी, और सब्जी में बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि हमें और पति देव को ही खाना है, और बच्चे तो बाहर ही हैं। मतलब कितना उनको टाइम लगेगा, 7-8 जगह उनको जाना है कन्या खाने के लिए, इसलिए। तो बस यहाँ पर देखिए गोभी जैसे ही भुन गया है, और ये गोभी आलू की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, भुजिया जैसी। तो पूड़ी के साथ में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो पतिदेव की डिमांड थी कि इस तरह की सब्ज़ी ही बनाना। तो बस ये सब भुन जाने के बाद, गोभी भुनने के बाद, फिर हम डाल देंगे यहाँ पर आलू, और आलू के बाद सारे मसाले। तो बेसिक मसाले मैंने डाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। और बस, तो हमारे यहाँ कानपुर साइड में ना उतना ज़्यादा हलवा चना बनता है, अब ज़्यादा बनने लगा। लेकिन पहले जब हम छोटे थे ना, जब मैं खुद मतलब कन्या खाने जाती थी, मुझे याद है अच्छे से, तो खीर पूड़ी ज़्यादा बनता था। खीर पूड़ी और सब्जी वब्जी तो नहीं बनाते थे, खीर पूड़ी। और या फिर जैसे जो लोग वो भी नहीं कर पाते थे, तो दही जलेबी। तो बहुत ही आनंद आता था, वो अपनी जब याद आ जाती ना। तो अभी माता रानी के भोग में मैंने खीर तो बनाई है ना, और साथ में मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ कितनी 9 हमारी माता होती है, तो 9 जोड़े मैं बनाऊँगी कुचैया। तो हमारे कानपुर में कुचैया ही बोलते हैं, बहुत जगह टिकिया बोलते हैं, ऐसे करके। तो अपनी अपनी लैंग्वेज है अपने अपने तरफ की। तो बस यहाँ पर मैं ये पहले तो 9 दिनी 18 कुचैया बना लूँगी, और माता रानी को जा कर के लगा दूँगी जल्दी से भोग। तो आज है नौमी। वैसे तो हमारे यहाँ अष्टमी पूजती है, लेकिन पता नहीं मेरी बुद्धि कैसी काम कर रही है आजकल, कि मैं कुछ भी दिन तारीख तिथि कुछ मुझे याद नहीं रह रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है उल्टा सीधा। और कोई पाठ आठ भी मैंने नहीं किए, क्योंकि मन जो है ना एकाग्र नहीं है एकदम, ये समझ लीजिए कि बस ऐसे ही चल रहा है। बस खाली यही अच्छा लग रहा है कि भजन वजन में जा रही हूँ ना, तो मेरे को बहुत मेरी अच्छी लग रही है तबीयत, मुझे ठीक लग रहा है वहाँ पर जाने से। तो बस देखिए यहाँ पर कढ़ाई हो गई। तो कढ़ाई इतनी ज़्यादा हल्की है ना, मैंने यही कढ़ाई चढ़ा दी, क्योंकि ये छोटी भी है, हल्की भी है, और जल्दी गर्म हो जाती है, सबसे बड़ी बात। तो देखिए मेरी कुचैया जो है फटाफट बन गई, और जल्दी से पूड़ियाँ बनाना है ना, तो ये तरीका मुझे सबसे अच्छा लगता है कि बस बड़ी सी रोटी बेल लो, और उसकी गिलास से काट काट के छोटी छोटी गोल गोल सुंदर सुंदर सी पूड़ियाँ बन जाती हैं बहुत ही कम समय में, जल्दी। और जब ढेर सारी बनानी हो तो ये ट्रिक ना सबसे अच्छी है। तो यहाँ पर मैं पूरी भोग की थाली तैयार कर ली है, चलिए कर लेते हैं, माता रानी का भोग लगा देंगे। सब्जी तब तक बन रही है, अभी खाने वाला कोई मुझे दिख नहीं रहा था, तो बाकी की पूड़ी मैं बाद में सेकूँगी। पहले मैं माता रानी का पूरा भोग लगा दूँगी। पूजा पाठ सब कर चुकी थी, उसके बाद ही मतलब आरती आरती सब हो चुकी, उसके बाद मैं गई थी भोग बनाने, क्योंकि भोग बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही लगता है। फिर पहुँच गई हूँ भजन में। तो मेरे भजन के ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भजन से आ गई थी मैं 6 बजे के लगभग, और बच्चे भी ट्यूशन से आए 6:15 के लगभग। फिर उसके बाद हम लोग गए हैं माता रानी के दर्शन करने लिए। पूरा मार्केट में बहुत जगह पे देवी माता बैठी हुई हैं, पंडाल बने हैं बड़े बड़े, तो वहीं गए। क्योंकि 10वीं के दिन, जिस दिन दशहरा है ना, उस दिन हस्बैंड जी रहेंगे नहीं, तो फिर हम लोग 9वीं के दिन ही चले गए थे। क्योंकि बच्चे, आपको पता ही है कि दशहरा दशहरा करके बच्चे बहुत परेशान होते
होते हैं, क्योंकि मोहल्ले के सभी लोग जो है मेला देखने के लिए जाते ही जाते हैं। खैर हमारे यहाँ भुसावल में बहुत बड़ा मेला कोई भी नहीं लगता है, लेकिन हाँ इस तरह की देवी माता बहुत सजाई जाती है, बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। इस तरह से देखिए किस तरह से पूरा गुफा जैसा बनाया, मतलब पूरा पौधों से पूरा सजाया। तो करिए आप भी भैरव बाबा के दर्शन, और उसके बाद आगे हम करेंगे माता रानी के दर्शन। तो ये माता रानी जो है रूही देवी हैं, इनसे आप कभी मिले नहीं होंगे, तो आज दर्शन कर लीजिए, सभी की मन्नतें पूरी करें। माता रानी इसी तरह सबके घर में सुख समृद्धि और संपन्नता लेकर के आएँ। तो बस आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं पंडाल की तरफ। बहुत ही सुंदर सजाया था। अगर माता रानी अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक बार। बस 2-3 देवी माता हम देख ही पाए थे कि पतिदेव की आ गई ड्यूटी। बस ड्यूटी का फ़ोन आया झटाक से कि उनको 9 बजे ड्यूटी पहुंचना है। तो हम लोग भागे भागे सीधे गए हैं कुछ पेट पूजा करने के लिए। तो ये हुआ कि अब घर पे चल के क्या खाना बनाओगी, टाइम भी उतना नहीं था। और अभी देखिए वही बज रहे हैं 8 के लगभग हो रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी पेट पूजा हम लोग कर लेंगे। तो साथ में हम लोगों ने पाव भाजी और उत्तपम और साथ में छोले कुलचे यही सब मंगाया। रोड साइड स्ट्रीट फूड जो होता है ना, कभी कभी खाने का मन करता है। और बच्चे तो इतना ज़्यादा मतलब खुश थे कि बता नहीं सकते, क्योंकि बच्चों को पाव भाजी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे, सिवाय मेरे सिर्फ पाव खाने में लगे हुए। तो बस और कहीं घूमने जाओ ना तो ये लगता है कि बाहर का ही खा लो। तो कभी कभी तो इंजॉय करना ही चाहिए। तो बस फटाफट से हम लोगों ने खाया पिया और घर भागे भागे आए, क्योंकि ड्यूटी आ गई थी। और साथ में देखिए गोलगप्पे हमारे यहाँ भुसावल में बहुत ही भर भर के देते हैं गोलगप्पे। तो ये मीठे एक दही वाले गोलगप्पे थे, एक दूसरे पता नहीं किस चीज़ के थे, मुझे नहीं पता। पतिदेव सब बनवा कर लाते रहे और हम खाते रहे। तो यहाँ पर देखिए घर आए भागे वगैरह, देखा कि एकदम पैंट तो थी प्रेस की हुई लेकिन शर्ट नहीं थी। और मुझे लग रहा था कि कपड़े अभी हैं, तो मैंने भी की नहीं, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता चली रही थी इस वजह से। फिर मैं ये अपना थोड़ा सा बैग वैग लगा रहे हैं, अपना काम कर रहे थे। टॉर्च वॉर्च इनको ड्यूटी पे सब लगती है। तो आज तो टिफ़िन तो बनाना नहीं है मुझे, मैं नाश्ता वैसे ही जो होता है ना सूखा नाश्ता, नमकीन बिस्किट फल वगैरह और खजूर वगैरह ये सब मैं रख दूँगी, क्योंकि आज ये मेलगाड़ी लेकर के जाने वाले हैं। इसलिए तो 3-3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, जा भी जाएंगे। और फिर वहाँ पर इनको सारा खाना पीना सब मिलता ही मिलता है, आपको बताऊँ। और जब पतिदेव घर से निकले ना बाहर, तो ये जो मैं बोलती हूँ और मेरे बच्चे बोलते हैं दही मछली, तो ये बोलना बहुत ज़रूरी रहता है। हर तरह से हर कष्ट से बाहर, कहते हैं ना घर से निकले परदेश होता है, तो हमें बचाता है, ज़रूर बोलना चाहिए। बाय पापा, श्री गणेश दही मछली, राधे राधे।